अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम लोग अपना अब सिलसिला यहाँ से जारी रखते हैं सवाल नंबर 61 यानी 61 से। और ये एक वीडियो क्वेश्चन है, तो आइए हम पहले वीडियो देखते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही है। हमारे आगे एक सुर्ख कार है। आप अपने अंदर वाले शीशे में देख सकते हैं कि आपके बाएं जानिब एक सुरमई कलर की कार आई है और सामने से आने वाली कार की वजह से वो तेज़ी से हमारी लेन के अंदर वापस आई है। मैं आपको दोबारा ये दिखाता हूँ। देखिए, आपके सामने एक सुर्ख कलर की कार रवां दवा है, 4 स्टार से है, पीली शील्ड है, यानी आप सीधा जा सकते हैं। आप जा रहे हैं। ये देखिए, ये कार पीछे से नमूदार हुई और अब चूंकि ये ओवरटेक कर रही थी, तो सामने से एक और कार आने की वजह से अब इस कार को बिल्कुल इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हुए हमारी लेन के अंदर आना है। दोबारा देखते हैं। आप रोड पर रवां दवा हैं, पीली कलर की शील्ड, 4 स्टार से आप सीधा जा सकते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी पीछे से आ रही है, ओवरटेक कर रही है, लेकिन ये 2 वे रोड है। सामने से एक गाड़ी जैसे इसने देखी, ये गाड़ी पलट कर हमारी लेन के अंदर वापस आई। तो अब हम चलेंगे सवाल की जानिब के इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। एग्जाम में आप 4 दफ़ा सवाल वीडियो देख सकते हैं। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ पर क्या दुरुस्त होगा। देखिए, गाड़ी बड़ी तेज़ी से आपके सामने आई है, आप अपनी स्पीड पर जा रहे थे, तो आपकी नेचर ये कहेगी, आपकी इंस्टिंक्ट ये कहेगी, आपकी सोच आपको ये कहेगी कि यहाँ ब्रेक लगा के मुझे एक सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन रखना है ताकि टकराव से बच सकें। आई ब्रेक, बिल्कुल ठीक है। आई मेंटेन माई स्पीड, मैं अपनी उसी स्पीड पर जाता रहूँगा जितना पहले था। देखिए, अगर आप इसी स्पीड पर जाते रहेंगे तो अभी गाड़ी और आपके दरमियान फासला बहुत कम हो चुका है, यानी टकराव हो सकता है। तो आपको ये ऑप्शन नहीं है, आपने स्पीड कम करनी है। आई इंक्रीज माई डिस्टेंस, मैं कोशिश करूंगा कि सामने वाली गाड़ी से अपना फासला बढ़ा सकूं। टू द व्हीकल इन फ्रंट मूविंग इनटू माई लेन, जो सामने गाड़ी जो मेरी लेन में एंटर हुई है, मैं उससे डिस्टेंस बढ़ा लूंगा और ब्रेक लगा लूंगा। स्पीड मेंटेन नहीं रखनी। अगर आप इसी स्पीड पर जाते रहे तो वो गाड़ी बड़ी तेज़ी से लेन में आई है और उसके आगे एक और सुर्ख कार है, मे बी ये सुरमई वाली गाड़ी ब्रेक लगाए, तो आपको भी ब्रेक लगानी है। तो आपने एक जिम्मेदार ड्राइवर होने का सबूत देना है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। व्हाट मेक्स ड्राइविंग इन अ स्ट्रीम ऑफ व्हीकल्स ईजियर, अगर एक गाड़ियों की लंबी कतार है आपके आगे आपके पीछे, आप उसमें गाड़ी चला रहे हैं, तो आसान कैसे आप ड्राइविंग में सहूलत पैदा कर सकते हैं, ड्राइविंग कैसे इजी हो सकती है। सबसे पहला है कि वॉचिंग द क्यू थ्रू द विंडोज ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग इन फ्रंट, आपके सामने जो गाड़ी है उसके शीशे से आप देखिए कि उससे आगे जो गाड़ी है उनका क्या स्पीड है, क्योंकि आपसे अगली जो गाड़ी है और जो उससे अगली गाड़ी है वो जिस तरह बिहेव करेगी, अगर ब्रेक लगाएगी तो आपसे अगली गाड़ी भी ब्रेक लगाएगी। तो आपने पहले से तैयार होना है। बेहतर गाड़ी चलाने का तरीकाकार, जो थोड़े एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो ये कहते हैं कि अपनी से अगली गाड़ी पर तो निगाह रखें, लेकिन आपसे जो अगली गाड़ी है उससे अगली गाड़ी पर भी निगाह रखें, क्योंकि वो जो आपसे अगली गाड़ी जिस तरह अपनी रिस्पॉन्स देगी, जिस तरह वो ब्रेक करेगी, स्पीड देगी, तो आपसे जो बिल्कुल आगे गाड़ी है वो भी उसी हिसाब से अपना रिस्पॉन्स, अपना तरीक़ाकार गाड़ी चलाने का तब्दील करेगी। तो आप पहले से तैयार होंगे कि अगर मुझसे अगली गाड़ी ने ब्रेक लगाया है तो अब मुझसे अगली गाड़ी भी ब्रेक लगाएगी, तो आप पहले से प्रिपेयर हो चुके होंगे। ड्राइविंग इन अ स्लाइटली स्टैगर्ड पोजीशन इन योर ओन लेन, इससे मुराद ये है कि आप थोड़ी सी झुकी पोजीशन के अंदर, यानी अपनी स्टेयरिंग के थोड़ा सा सर बाहर करके आप देख सकते हैं कि आगे अगर आपको गाड़ियां सही से नज़र नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा अपने उल्टे हाथ पे होकर देख सकते हैं कि मुझसे अगली जो गाड़ी है वो किस तरह जा रही है। थोड़ी सी स्टैगर्ड पोजीशन, थोड़ी सी पोजीशन आपने अपनी चेंज करनी है, अपने सर को डिफरेंट जगह पर लेके जाना है। कीपिंग योर हैजर्ड वार्निंग लाइट स्विच ऑन वेल ड्राइविंग, देखिए जो आपकी हैजर्ड वार्निंग लाइट है वो आप ऑन नहीं करते। नॉर्मली वो आप मोटरवे पर या बाहर के रोड्स पर आप ऑन करते हैं जब ट्रैफिक जैम हो। तो बहरहाल ये इसका आंसर नहीं हो सकता। यही हमारे 2 आंसर हैं। When leaving a built-up area, both you and the vehicle approximately 15 meter ahead of you increase speed from 50 to 100 किलोमीटर पर आवर। आप और आपसे आगे एक गाड़ी थी, उसके दरमियान फासला 15 मीटर था। आप एक बिल्ट-अप एरिया में, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की स्पीड अलाउ होती है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउ होती है, आप वहाँ से निकल कर अब एक दूसरी रोड पे आ गए हैं, बुंदेसट्रासे हो सकती है,
ऑटोबान हो सकती है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गए हैं। तो देखिए आपने अपनी स्पीड डबल कर ली है 50 से 100। हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम मैथमेटिकल क्वेश्चन, उसको हम बोनस वीडियो कैलकुलेशन क्वेश्चंस का नाम दे देंगे, उसमें हम सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक क्विक किस्म का एक टिप दे देता हूँ। पहले आप लोगों की स्पीड थी, डिस्टेंस था आपके और अगली गाड़ी के दरमियान 15 मीटर का। आपने अपनी स्पीड बढ़ाकर 50 से 100 किलोमीटर पर आवर कर ली है। चूंकि आपने अपनी स्पीड डबल कर ली है तो जहन में रखिए जब भी आप स्पीड को डबल करते हैं आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्या आप गाड़ी को दबाएं, ब्रेक दबाएं और गाड़ी रुक जाए, वो 4 गुना बढ़ जाता है। स्पीड डबल कर की स्पीड दुगनी हुई तो ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी जो आप ब्रेक करेंगे गाड़ी रुकेगी वो फासला 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम 15 को 4 से ज़रब दें तो ये फिगर बनता है 15 ज़रब 4 60। यानी स्पीड अगर 50 थी तो आपने 15 मीटर का डिस्टेंस रखा हुआ था। अगर स्पीड आपकी 100 हो गई है 50 से बढ़कर तो अब डिस्टेंस कम, आपका डिस्टेंस 60 मीटर होना चाहिए। हम देखते हैं वो कह रहे हैं डिस्टेंस रिमेन सेम, 15 मीटर रखें, नहीं स्पीड बढ़ी है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। इंक्रीज टू एटलीस्ट 25 मीटर, 25 मीटर नहीं, कम से कम आपका ऐसा हो कि कुछ आपको मुनासिब नंबर नज़र आए। 15, ये 50 मीटर जो है आप इसको चेक कर लें क्योंकि हमने तो 60 की कैलकुलेशन की थी लेकिन 50 मीटर भी अंदाजन ठीक फासला होता है। अगर आप मज़ीद हेल्प चाह रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि आप ई बुक के ऊपर जाकर ये आप डिस्टेंस वगैरह को भी देख सकते हैं कि ये किस तरह सिलसिला होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक वीडियो क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप ऑटोबान यानी मोटरवे पर जा रहे हैं, आपकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर पे आपका टैको यानी कांटा है। आपने आपके ब्लाइंड स्पॉट में शायद पीछे से एक मोटरसाइकिल है, ये देखिए ये आई और ये बिल्कुल आपकी लेन के अंदर आ गई। अगर आप इसी स्पीड पर चलते रहेंगे तो आपको ये बात से समझ में आ गई होगी कि शायद मोटरसाइकिल से मेरा टकराव हो जाए। दोबारा देखते हैं, देखिए ये मोटरसाइकिल अभी आपको नज़र आ रही है, आपका रेयर व्यू। एक लम्हा ऐसा आएगा ये गायब हो जाएगी, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। इसीलिए हम लोग शोल्डर ब्लिक यानी कंधे को घुमाकर जब हमने मूव करना होता है दाएं बाएं, हम कहते हैं शोल्डर ब्लिक यानी कंधे को घुमाओ और देखो वो गाड़ी जो आपके ब्लाइंड स्पॉट में, यानी आपका एक ऐसा मकाम भी होता है जहां पर आपको गाड़ी ना अपने अंदर के शीशे में नज़र आती है ना आपके साइड मिरर यानी कि साइड के शीशों में नज़र आती है। दोबारा देखते हैं, देखिए मोटरसाइकिल आ रही है और हम मोटरवे पे 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं। ये मोटर बाइक अब गायब हुई है यानी अब ये मेरे बिल्कुल गाड़ी के साथ मेरे ब्लाइंड स्पॉट में चल रही है, यानी एक अंधा, एक मेरा ना नज़र आने वाला एक पॉइंट है। ये देखिए ये मोटर बाइक अचानक से यहाँ दाखिल हो गई। तो हम देखते हैं कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम के अंदर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को 3 से 4 दफ़ा देखें और हर वीडियो में हर डिफरेंट जाविये से देखें, दाएं बाएं हर लिहाज से देखें। तो सवाल है क्रूज कंट्रोल सिस्टम। आप क्रूज कंट्रोल सिस्टम शायद आप लोगों को पता होगा कि एक फिक्स स्पीड पे आपकी गाड़ी चलती रहती है। आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने अपना फिक्स क्रूज कंट्रोल सिस्टम 130 किलोमीटर पर आवर पे रखा हुआ है। अब आप क्या करना चाहिए, मोटरसाइकिल बहुत करीब आ गई है, टकराव का खतरा है, स्पीड कम करनी होगी, ब्रेक लगाना होगा। आई हैव टू मूव टू द राइट हैंड लेन, कि मैं राइट हैंड लेन पे हो जाऊँ, नहीं ये मेरे दाएं से भी एक गाड़ी आ रही है मैं उससे टकरा सकता हूँ, नहीं ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ओवरटेक द मोटर बाइक, मोटर बाइक को ओवरटेक करने का ऑप्शन भी कम है क्योंकि आपके लेफ्ट लिंकेशपुर में उल्टे हाथ वाले रोड सड़क उल्टे हाथ वाली लेन में एक गाड़ी पीछे से ओवरटेकिंग लेन में है। अगर आप इस लम्हे पर यहाँ हो जाएंगे तो उस गाड़ी से टकराव हो सकता है। रिस्टोर द सेफ्टी डिस्टेंस बाय ब्रेकिंग, मैं ब्रेक करूंगा, ब्रेक क्योंकि ब्रेक जो है वो क्रूज कंट्रोल सिस्टम का इफेक्ट खत्म कर देगा, मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी और एक मुनासिब फासला भी बरकरार हो जाएगा मेरे दरमियान और मोटरसाइकिल के दरमियान। ये आंसर दुरुस्त मालूम होता है। यू आर ड्राइविंग ऑन अ रूरल रोड, आप एक रूरल रोड पे जा रहे हैं यानी आप आउटसाइड बिल्डअप एरियाज हैं, आप शहर के अंदर नहीं थोड़ा बाहर हैं। एक लाइन 15 गाड़ियों की अप्रोक्सीमेटली 15 स्लो मूविंग व्हीकल्स, 15 गाड़ियां जो हैं वो आपके आगे लाइन से मौजूद हैं, स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। आई फ्लैश माई लाइट्स एंड साउंड माई हॉर्न टू अर्ज व्हीकल्स अहेड टू ओवरटेक, मैं अपनी गाड़ी की जो फ्लैश हेडलाइट्स हैं उनको ऑन करूंगा और हॉर्न दूंगा कि गाड़ियों को बोलूंगा तेज जाएं। नहीं, मैंने आपको बताया था शायद पहले भी कि जितना मुमकिन हो सके आप इससे अवॉइड करें। आई ओवरटेक द लाइन ऑफ व्हीकल्स एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मैं गाड़ियों को ओवरटेक करूंगा। देखिए 15 गाड़ियाँ हैं, 15 गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए ठीक ठाक फासला है, तो ये आप जितनी जल्दी हो सके आप उन गाड़ियों को ओवरटेक करें, सही ऑप्शन नहीं है। आई रिमेन बिहाइंड द लाइन ऑफ व्हीकल्स फॉर द मोमेंट, मैं कुछ देर जो है
व्हीकल्स के पीछे रहूँगा, जैसे ही मुझे ओवरटेकिंग का मौका मिलेगा मैं वहाँ से ओवरटेक कर जाऊँगा। ये देखिए, ये होते हैं आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, रूरल एरियाज, जहाँ पर आपके पास गांव देहात आप सपोज कर लें, शहर के अंदर नहीं है, जहाँ स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो कोशिश यही करें कि आप जो है अभी पीछे रहें, जैसे ही आपको ओवरटेकिंग का मौका मिले। 15 गाड़ियों को ओवरटेक करना कोई कम फासला नहीं है, अच्छा खासा फासला होगा। फिलहाल कोशिश करें कि गाड़ी के पीछे ही रहें। What is the maximum speed a motor vehicle fitted with snow chains is allowed टू ट्रेवल? देखिए, हमने शायद एक सवाल भी देखा था जब हम लोगों ने एक छठा थीमा किया था, जिसके अंदर आपकी जो पहिए हैं उसके ऊपर स्नो चेन चढ़ी होती है, तो वो मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। आप कोशिश करें अपने पास एक टेबल बनाएं, ये डिफरेंट स्पीड के क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितनी स्पीड है, वहाँ पर कितनी स्पीड है। हम भी ये कोशिश करेंगे कि अपनी इस वीडियो सीरीज़ के अख्ताम पर कुछ 2-3 जो हमारी बोनस वीडियोस हैं, जिसके अंदर एक कैलकुलेशन की वीडियो है, इसके अलावा हमारे पास एक कोशिश होगी कि हम लोग कितना फासला आपने रखना है डिफरेंट क्रॉसिंग के ऊपर, डिफरेंट बस स्टॉप्स के ऊपर, वो भी उसकी एक वीडियो। इसके अलावा मुख्तलिफ कितनी स्पीड्स किलोमीटर पर आवर आपको रोड्स पर अलाउ हैं, इसकी भी एक अलग से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख लें कि स्नो चेन के साथ अगर आपकी गाड़ी पे स्नो चेन लगी हुई है तो 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। यू आर ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर बिहाइंड अ मोटर व्हीकल। पहली चीज़, आप एक मोटर व्हीकल के पीछे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहे हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अच्छी खासी होती है। इससे मुराद ये है कि आप शहर के अंदर नहीं हैं, आप आउटसाइड बिल्डअप एरियाज में हैं, आप रूरल एरियाज में हैं, आप बुंदिस रास्ते पे हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम सेफ डिस्टेंस यू मस्ट ऑब्जर्व? कितना डिस्टेंस आपने रखना है? देखिए, इसमें 1 सेकंड है, 15 मीटर है, 2 सेकंड है। इसमें ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी लॉजिक बता देता हूँ। अगर आप इतनी तेज़ स्पीड पर जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर, तो लम्हे की गलती होती है। लम्हे की गलती में 1 से 2 लम्हों की गलती के अंदर आप 2 लम्हे हिसाब लगा लें, 2 लम्हों की गलती के अंदर आप जो है आपकी गाड़ी लेन से बाहर निकल सकती है, आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस रखना होगा, ये जहन में रखिए कि 15 मीटर नहीं, ये शहर के अंदर होता है। ये हम अगले सवाल में भी देख लेंगे। यहाँ पर लम्हों का हिसाब है, तो क्योंकि आप शहर से बाहर हैं, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की शहर से बाहर ही होती है। शहर के अंदर 30 और 50 की स्पीड होती है। तो 80 किलोमीटर पर आवर से जाहिर है कि ये स्पीड आप शहर से बाहर है, तो आप लम्हे की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस मौके पर। इस तरह जहन में रखें, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतने आपके लम्हों की स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब थोड़ा अपने आप को भी मार्जिन दे देते हैं, चलें 1 लम्हा नहीं 2 लम्हे कर लेते हैं। मैंने जस्ट आपको एक लॉजिक बताई है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ई बुक में देखिए, यहाँ इन्होंने बताया हुआ 2 सेकंड, 1 और 2 सेकंड, ये दो लम्हों का डिस्टेंस आपने रखना है कि आपके पास 2 सेकंड का वक्त हो कि आप अगर गाड़ी अगली ब्रेक लगाती है तो आप लगा सकें। ठीक है, तो ये आप इस तरह याद रख लें। मैंने जस्ट एक ट्रिक बताई है, अगर आप अपने किसी तरीके से याद करना चाहें तो कर सकते हैं। यू आर ड्राइविंग इन अर्बन ट्रैफिक। देखिए, अब हम आ गए अर्बन ट्रैफिक में, यानी शहर के ट्रैफिक के अंदर। ऑन अ ड्राई रोडवे, एक खुश्क दिन है, खुश्क रोडवे है, आपका जो सड़क है वो खुश्क है, सूरज निकला हुआ है। इन अ स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक, आगे गाड़ियाँ जा रही हैं और आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हैं। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या 30 है या इनके दरमियान है, 30 से 50, 10 से लेकर 50, 1 से लेकर 50, जो भी आप सपोज कर लें। या आप शहर के अंदर हैं, अर्बन एरियाज में हैं, विद इन सिटी हैं, इनसाइड बिल्डअप एरियाज में है। व्हाट इज़ द मिनिमम सेफ डिस्टेंस यू मस्ट कीप फ्रॉम द व्हीकल? हमने पता था अगर आप शहर से बाहर हैं तो आपने 2 सेकंड का फासला रखना है अपने और अपने से अगली गाड़ी के दरमियान। अगर आप शहर के अंदर हैं तो 15 मीटर या 3 गाड़ियों का हिसाब रखना है। ये भी आपको याद करना होगा कि 15 मीटर या 3 कार लेंथ का डिस्टेंस जो है, इतना आपने अपने से आगे वाली गाड़ी से रखना है। ये भी इन्होंने शायद यहाँ पर कहीं एक्सप्लेन किया हो ई बुक के अंदर। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। लेकिन शहर के बाहर लम्हे की बात है, स्पीड ज़्यादा है, इसलिए लम्हे की अहमियत है। 2 सेकंड। शहर के अंदर मीटर पे बात हो सकती है। जितनी 3 गाड़ियों की लंबाई है या 15 मीटर का फासला वो बनता है। एक गाड़ी लगभग 5 मीटर की होती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हम नॉर्मल फेंकावे की बात कर रहे हैं, तो 15 मीटर बनता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड नॉर्मली बी मेंटेन फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट आउटसाइड बिल्डअप एरियाज? आप बिल्डअप एरियाज से बाहर हैं तो आपने कितना फासला बरकरार रखना है अपने, और आपकी जो स्पीड है या जो आपका डिस्टेंस है वो आपने कितना बरकरार रखना है अपने से अगली गाड़ी से। तो ये बात ज़हन में रख लें, जितनी आपका स्पीडोमीटर के ऊपर स्पीड आ रही है, आपके जो मीटर है उसके ऊपर जितनी स्पीड आ रही है, आपने उसकी आधी
स्पीडोमीटर, हाफ द स्पीडोमीटर वाला फासला तो लाजमी रखना है। अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जा रहे हैं, उसको आप 2 पे तकसीम करें तो कितना बनता है, 40 मीटर का। इसी तरह अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं, हमने पहले एक सवाल किया था कि 50 से आपकी स्पीड 100 हो गई, तो आप वो लॉजिक भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, तो उसको 2 पे तकसीम करें। इतना फासला आपने लाजमन रखना है अपने से अगली वाली गाड़ी तक, इतना आपने लाजमन फासला रखना है। अगर आप इस ई बुक के अंदर देखें तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहे हैं तो आप उसको 2 पे तकसीम करें आउटसाइड बिल्डअप एरिया। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाहिर है कि आप शहर से बाहर हैं, तो कम से कम उसको 2 पे तकसीम करें। जितना आंसर आए उतना आपने डिस्टेंस मेंटेन रखना है, जो कि यहाँ पर 50 मीटर बनता है पिछले सवाल में, तो आपने हाफ होना ही चाहिए। हमारा अगला सवाल है, यू आर ड्राइविंग योर कार एंड अ कारवान ट्रेलर। आप गाड़ी और आप अपने साथ आपने एक ट्रेलर अटैच किया हुआ है पीछे, जिसका कॉम्बिनेशन जो है दोनों का 7 मीटर से बढ़ गया है। यानी वो आपकी गाड़ी 5 मीटर की सपोज कर लें, ट्रेलर 3 मीटर का, यानी 7 मीटर से बढ़ के 8 मीटर, कोई ना कहीं 7 मीटर की फिगर से ज़्यादा है। आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, आप शहर से बाहर हैं, ऑन अ रोड वे, एक ऐसे रोड के ऊपर विद ओनली वर्क मार्क लेन इन ईच डायरेक्शन, जिसमें हर डायरेक्शन की, जाने की भी एक लेन है, आने की भी एक लेन है। ये मल्टी लेन या कसीर लेन वाला सिस्टम नहीं है, हर लेन की एक लाइन है, हर डायरेक्शन की एक लाइन है। वट मस्ट यू रिमेंबर, आपको क्या ज़हन में रखना चाहिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द कार इन फ्रंट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ योर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हीकल इन ऑर्डर टू मेक बेस्ट यूज ऑफ ट्रैफिक स्पेस, कि जितनी आपकी गाड़ी की टोटल लंबाई है, आपसे और आपकी जो अगली गाड़ी के दरमियान जो फासला है, वो आपकी गाड़ी की जो कुल लंबाई यानी 7 मीटर या उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा आपने फासला नहीं रखना। नहीं, जितना हो सके ज़्यादा फासला उतना रखें। ये इसका आंसर नहीं हो सकता कि आपका ये, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने अपने से अगली वाली गाड़ी से, और आपका जो गाड़ी और ट्रक, आप दोनों अपने गाड़ी और ट्रेलर अपने साथ लेके जा रहे हैं, उसकी जो लंबाई है वो 7 मीटर से ज़्यादा है, तो आपने अपने से जो आगे गाड़ी जा रही है उससे जो फासला है वो 7 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना। कि जितना आपका कॉम्बिनेशन, जितना आपकी गाड़ी और ट्रेलर की लंबाई है कुल मिलाकर, उससे ज़्यादा आपने डिस्टेंस अपने से अगली गाड़ी से नहीं रखना, ऐसा कोई शर्त नहीं है। यू में नोट ड्राइव फास्टर देन 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी कोई रूल नहीं है। जब स्पीड के सवाल आ जाएंगे उसमें हम लोग देख लेंगे कि आप 80 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकते हैं। एज ए रूल, द डिस्टेंस फ्रॉम अ कार इन फ्रंट मस्ट बी ग्रेट इनफ टू अलाउ एन ओवरटेकिंग कार टू पुल इन। आपने इतना फासला रखना है कि आपका जो गाड़ी और जो कारवान का कॉम्बिनेशन है, जिसकी लेंथ ये बता रहे हैं, लंबाई 7 मीटर से ज़्यादा है, आपने कोशिश ये करनी है कि अपना इस पूरे, जो आप जिस गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं उससे और अगली गाड़ी के दरमियान जो फासला है वो कम से कम इतना हो कि उसके बीच में अगर एक गाड़ी पीछे से ओवरटेक करते हुए आ रही है तो आप दोनों के दरमियान वो गाड़ी आकर लग सके। ये एज पर रूल है। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हेन मस्ट अ कार विद ट्रेलर, एक कार है उसके पीछे आपने ट्रेलर लगाया हुआ है, ड्राइविंग आउटसाइड बिल्डअप एरियाज, जो कि शहर से बाहर गाड़ी चला रहे हैं, ऑन रोड विद ओनली 1 लेन फॉर ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन की, हर सिम की एक लेन है, जाने की एक है, आने की एक है। कीप अ सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द कार इन फ्रंट सो डैट एन ओवरटेकिंग व्हीकल में पुल इन। हमने पिछले सवाल में भी जो बात देखी थी कि जब भी आपकी गाड़ी और ट्रेलर, आपने दोनों को साथ जोड़ा हुआ है, उसके जो कुल लंबाई है वो अगर 7 मीटर से बढ़ जाए, तब आपने इतना फासला रखना है अगली वाली गाड़ी से कि आपके और अगली गाड़ी के दरमियान अगर एक और गाड़ी ओवरटेक करके आना चाह रही है, बीच में लगना चाह रही है, तो वो आ सके। वो है 7 मीटर। यानी अगर 7 मीटर से ज़्यादा आपके पास जो, अगर आपकी गाड़ी और ट्रेलर का जो फासला है वो 7 मीटर से ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपने लाजमन अपने से अगली गाड़ी से इतना फासला रखना है कि एक गाड़ी उसके अंदर आ सके। ये 7 मीटर इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, 7 था तो वो 7 मीटर हो गया। तो ये आपने याद रखना है कि 7 मीटर का फिगर ज़हन में बिठा लें कि जब भी आपकी गाड़ी और ट्रेलर दोनों मिल गए, 7 मीटर से ज़्यादा का उनका लंबाई हो गई, तो आपसे आगे जो गाड़ी जा रही है आपने उससे इतना फासला ज़रूर रखना है कि आपके और उस गाड़ी के दरमियान एक और गाड़ी आकर लग सके। ये बात आप याद कर लें, और या इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगी। गाड़ी के साथ ट्रेलर, ये तो स्प्रिंटा है, गाड़ी के साथ आप कारवान ट्रेलर वगैरह लगा सकते हैं, उसकी आगे हम कोई सवाल आएगा तो
उसको भी देख लेंगे। वैसे वो तकरीबन 3-4 मीटर का एक ट्रेलर होता है जिसमें कोई ड्राइविंग सीट वगैरह आमतौर पे नहीं होती, उसके आगे हुक होता है, उसको हम अपनी गाड़ी से जोड़ लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। टू व्हाट मस्ट यू पे पर्टिकुलर अटेंशन व्हेन ड्राइविंग विद विंटर टायर्स। जब आप विंटर टायर के साथ जा रहे हैं तो आपने क्या ध्यान में रखना है? नोट एक्सीड 80 किलोमीटर पर आवर। आप अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर से नहीं बढ़ा सकते। ऐसा सर्दियों के जो टायर हैं, जो सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपको अक्टूबर से तब्दील करने होते हैं, उसमें आप 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, हर टायर के ऊपर लिखा होगा कि उसकी कितनी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। सिर्फ स्नो चेन, जो टायर स्नो जिसके ऊपर आपने चेन लगाई हुई है बर्फ़ वाली, वो 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जा सकते। बाकी टायर की लिमिट वेरी कर सकती है, तब्दील हो सकती है, लेकिन सर्दियों के टायर की लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर नहीं है। ओनली ड्राइव एज फास्ट एज वेन आई एम यूजिंग स्नो चेन। नहीं, स्नो चेन से तो आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा सकते हैं, ये तो और कम हो गई 80 से, ये भी नहीं है। नोट एक्सीड द परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड फॉर दीज टायर्स। जो आपके टायर हैं उसके ऊपर आपका जो टायर बनाने वाली, पहिए बनाने वाली गार्ड कंपनी है, उसने बताया होगा कि इस विंटर टायर के साथ आप इतनी स्पीड पे जा सकते हैं। अब तो मैक्सिमम इतनी स्पीड पे जा सकते हैं, तो वो आपने फॉलो करनी है, उससे आगे नहीं जाना, नोट एक्सीड। बल्कि अब तो अक्सर उन्होंने टायर के अंदर, आप जो ऑटोमोटिव एरियाज में काम करते हैं गाड़ी में, वो जानते हैं कि सेंसर लगा दिए जाते हैं। उन सेंसर की मदद से आपका जो गाड़ी का आपके सामने जो डिस्प्ले आ रहा है वहाँ पर वो शो भी कर देते हैं कि इसकी इतनी मैक्सिमम स्पीड है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। ये ऐसा एक सवाल भी आगे आने वाला है। शायद अगला सवाल है वो, योर कार इज इक्विप्ड विद विंटर टायर। आपने अपनी गाड़ी में सर्दियों के पहिए, सर्दियों के टायर लगाए हुए हैं। वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीड लेवल मैक्सिमम 190 किलोमीटर पर आवर ऑन योर डैशबोर्ड। आपका जो डैशबोर्ड है जिसके ऊपर आपका गाड़ी की स्पीड आ रही होती है, आपका डिस्प्ले आ रहा होता है, बड़ा सा डैशबोर्ड होता है जो सामने, उसको आप जानते हैं, उसके ऊपर 190 किलोमीटर पर आवर लिखा रहा है, मतलब मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कह रहे हैं, ये है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर डज नॉट अप्लाई टू ड्राई रोड। नहीं, ऐसा नहीं है कि ड्राई रोड के ऊपर अप्लाई नहीं होती। मे नोट बी एक्सीडेड, ये बस आपकी आखिरी स्पीड है। जो आपकी गाड़ी सर्दी में जो पहिए लगाए हैं उनकी स्पीड लिखी आ गई डिस्प्ले पे, आपने उससे आगे नहीं जाना। अप्लाइज टू विंटर रोड कंडीशन ओनली, या वो सिर्फ सर्दियों के रोड के ऊपर अप्लाई होता है? नहीं, सर्दियों में पहिए लगाए हुए, मैक्सिमम स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर जो कि आपके डैशबोर्ड पे शो हो रही है। उसका मतलब ही यही है, जो डैशबोर्ड पे शो हो रही है उससे आगे आपने नहीं जाना। मे नोट बी एक्सीडेड, उससे आगे आप नहीं जा सकते। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। What should you remember when putting winter tires on your car? जब आपने अपनी गाड़ी में सर्दियों के पहिए, सर्दियों के टायर लगाने हैं, तो क्या बात ज़हन में रखनी होगी? The air pressure should be 0.5 बार लोअर देन द मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन फॉर समर टायर। कि सर्दियों में जितनी आपकी गाड़ी की जो पहिए बनाती है उस कंपनी ने जितना प्रेशर, उसमें उसकी किताब में लिखा हुआ है कितना प्रेशर भरें, उससे 0.5 बार, ये यूनिट होता है प्रेशर का। हम कोई फिजिक्स की क्लास नहीं पढ़ रहे, तो मैं आपको मतलब बता दूंगा जस्ट एक थोड़ी सी बात कि ये बार जो है वो प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों के पहियों के मुकाबले में सर्दियों के टायर्स में या पहियों में 0.5 बार प्रेशर कम होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। यू शुड ऑब्जर्व द परमिसिबल मैक्सिमम ड्राइविंग स्पीड फॉर दिस टायर्स। जो इन सर्दियों के टायर हैं उसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, जो आपको अलाउ है, वो आपके डैशबोर्ड पे लिखी आ रही है, या आपको वैसे ही पता होगी। पहिए के साथ जो गाड़ी आपके पास एक किताब आई थी उसमें पढ़ लेंगे, उसमें लिखा होगा कि इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है या 200 किलोमीटर पर आवर है। वो आपने उसको जहन में रखना है। द टायर इन्फ्लेशन प्रेशर शुड बी चेक्ड इन अकॉर्डेंस विद द मैन्युफैक्चर्ड गाइडलाइन। बिल्कुल, टायर का जो प्रेशर है, जो उस पहिए में जो दबाव है, कितनी आपने हवा डाली हुई है, वो आपको चेक करनी चाहिए किसके साथ? जो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन है, जो आप पहिए बनाने वाली कंपनी है उसके साथ एक किताब भी आई होगी, या उसके इंटरनेट पे आप चेक कर लें, उन्होंने बताया होगा कि सर्दियों में इतना दबाव, इतना प्रेशर पहियों में होना चाहिए, आपने वो जहन में रखना है। लेकिन ये कि समर के जो टायर हैं, जो गर्मियों के पहिए हैं, उससे 0.5 बार प्रेशर आपने कम रखना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। हमारे इसके ये दो आंसर ही हैं। आपको अगर मज़ीद मालूमात चाहिए हो, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ई बुक में जाइए और आप इसके अंदर मज़ीद मालूमात भी देख सकते हैं, या फिर आप हेल्प में जाकर एयर प्रेशर मस्ट ऑलवेज कोरेस्पॉन्ड टू द मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशंस, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले सवाल में, वेयर मस्ट यू पर्टिकुलरली रेकन विद द डर्ट ऑन द रोड वे एंड देयर फॉर डेंजर ऑफ स्किडिंग। किन जगहों पर आपको पता होना चाहिए कि रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर मिट्टी पड़ी हो सकती है और आपकी गाड़ी फिसल सकती है। नियर कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, जहाँ पर रोड पर कोई काम हो रहा है, बाउस टेले लगा हुए, लोग काम कर रहे हैं, वहाँ मिट्टी होगी,
वहाँ पर मिट्टी हो सकती है। एट इंटरसिटी रोड, जो आपके जो शहरों के दरमियान की जो सड़कें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, उन पर आपको पता है जो शहरों के दरमियान जो सड़क इस्तेमाल होती है, जो शहरों को जोड़ती हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, वो मोटरवे भी हो सकती है, बुंदेसट्रासे भी हो सकती है। आपको पता है वो तो इतनी फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होती है और उसकी सफाई होती है कि उस पर मिट्टी नहीं हो सकती। मिट्टी उस कदर मिट्टी नहीं हो सकती कि आपकी गाड़ी फिसल जाए, हो सकती है लेकिन उतनी मिट्टी नहीं। एट जंक्शन विद फार्म ट्रैक्स, वो जंक्शन जिनके कोनों पर फार्म लगे हुए हैं, मवेशी कैटल फार्म है, मवेशी के हैं, या कोई बाड़ा है, कुछ भी है, फार्म ट्रैक हो सकते हैं, वहां पर आपको पता है कि मिट्टी हो सकती है। ये दो इसके आंसर हैं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वाई मस्ट द सेफ डिस्टेंस मेंटेन बी मच ग्रेटर ऑन अ वेट रोडवे देन ऑन अ ड्राई रोडवे। एक खुश्क रोड पर आपने जो अगली गाड़ी से फासला रखा हुआ है, वो अगर रोड गीला है तो वो ज़्यादा क्यों होना चाहिए एक खुश्क रोड के मुकाबले में? क्योंकि आपको पता है अगर रोड गीला है उसमें पानी है तो पानी के छींटे भी उड़ेंगे। व्हील स्प्रे कैन इम्पेयर विजिबिलिटी, जो पानी की फुहार है, पानी का जो छिड़काव है, आपने गाड़ी गुजारी, आपसे आगे जो गाड़ी है वो जैसी गुजरेगी तो छींटे उड़ेंगे, वो उड़ के आपकी विंड स्क्रीन पे आ सकते हैं। तो अगर आप एक ज़्यादा फासला रखना पड़ेगा गीली सड़क पे बनिस्बत एक खुश्क सड़क के, कि ऐसा ना हो कि जो पानी उड़े वो आपकी विंडो स्क्रीन पे आए और आप कुछ लम्हों के लिए सामने देख ना सकें। इसलिए जितना हो सके फासला रखें ताकि पानी के छींटे उड़ के बैठ जाएं, फिर आपकी गाड़ी उस जगह पहुंचे। ब्रेकिंग डिस्टेंसेस आर ग्रेटर, बिल्कुल गीली सड़क के ऊपर अगर आप ब्रेक लगाते हैं वो ज़्यादा फासला होता है कि गाड़ी रुकने का फासला ज़्यादा होता है बनिस्बत एक खुश्क रोड के। अगर आप एक खुश्क रोड पे ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो फ़ौरन से या कदरे जल्दी रुक जाती है बनिस्बत अगर आप एक गीली सड़क के ऊपर ब्रेक लगाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। तो इस वजह से भी आपने ज़्यादा फासला रखना है, क्योंकि ब्रेक लगाने पे आपकी गाड़ी थोड़ी दूर जाके रुकेगी, तो इसलिए ज़्यादा फासला रखें कि टकराव ना हो। द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टायर्स एंड द रोडवे डिटेरियोरेट्स, जो रोड और आपके पहियों के दरमियान जो एक अच्छा सा, जब खुश रोड के ऊपर एक अच्छा सा कनेक्शन बना होता है, एक जोड़ बना होता है कि आपकी गाड़ी फिसलती नहीं है, लेकिन गीली सड़क के ऊपर उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, खराबी आ जाती है। डिटेरियोरेट्स का मतलब यही होता है कि वो खराबी पैदा हो जाती है उसके अंदर, वो कनेक्शन स्लिपरी हो जाता है, फिसलने वाला। इसलिए भी आपको ज़्यादा फासला रखना है कि अगर आपकी गाड़ी फिसलती भी है तो ये ना हो कि फासला इतना कम हो अगली गाड़ी से कि टकरा जाए। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फासला रखना है गीली सड़क पर बनिस्बत एक खुश्क सड़क के। वेयर मस्ट यू स्पेशली रेकन विद आइस ऑन द रोडवे, आपको खास तौर पर किन जगहों पर आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर सड़क पे बर्फ़ हो सकती है? ऑन ब्रिजेस, बिल्कुल जो ब्रिजेस हैं, आपको पता है कि ब्रिजेस जो है थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ का पड़े होने का इम्कान ज़्यादा है। रोड के ऊपर तो गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं तो बर्फ़ पिघल जाती है, वो साइड पे हो जाती है, लेकिन ब्रिजेस जो पुल वगैरह हैं उस पर हो सकती है। ऑन स्ट्रेचेस ऑफ द रोड रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जगह सड़क की जो कि जंगल के अंदर से गुजर रही है, आपको पता है वहाँ भी गाड़ियों का आना जाना आमदोरफ्त कम है, तो वहाँ पर भी बर्फ़ ज़्यादा हो सकती है। ऑन फ्रिक्वेंटली यूज स्ट्रेचेस ऑफ द रोड, सड़क के वो हिस्से जो कि बड़ी तेज़ी से या अक्सर इस्तेमाल होते हैं, आपको पता है सड़क के वो हिस्से जो ज़्यादा तेज़ी से शहर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ साइड पे हो चुकी होती है, बार बार गाड़ियों की चलने की वजह से एक रास्ता बन चुका होता है, तो वहाँ पे आपको बर्फ़ के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बर्फ़ आपने कहाँ पे हो सकती है? पुल के ऊपर या वो रास्ते जो कि जंगल यानी फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस व्हेन ड्राइविंग अलोंग ट्री लाइन एवेन्यूज इन द कोल्ड सीजन, सर्दियों के मौसम के अंदर आप दरख्तों की एक लंबी कतार यानी जंगल से भी आप इस तरह जहन में रख लीजिए, आप गुजर रहे हैं, आपके दाएं बाएं दरख्त हैं, तो आपने क्या स्पेशल कंडीशंस हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए? ट्री लाइन एवेन्यूज आर पर्टिकुलरली सेफ इन विंटर बिकॉज द ट्री टॉप्स प्रोटेक्ट द रोड फ्रॉम स्नो, ये कह रहे हैं ऐसा होता है कि जो दरख्त हैं वो सेव होते हैं, जो रोड जिन पे दरख्त हैं, क्योंकि वो दरख्त बर्फ़ को ज़मीन पे गिरने से बचा लेते हैं। ऐसा नहीं, आपको पता है सर्दियों में तो अक्सर दरख्तों के पत्ते गायब हो जाते हैं, तो ट्री लाइन एवेन्यूज आर पर्टिकुलरली सेफ, वो इसलिए जिन रोडों पे दरख्त है वो महफूज हैं सर्दियों में, क्योंकि जो ट्री टॉप है, जो आपके दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा है, वो रोड को बचा लेता है कि उसमें बर्फ़ पड़े। ऐसा नहीं होता, आपको पता है ऊपर पत्ते होते ही नहीं है, तो बर्फ़ अगर पत्ते होते भी हैं तो बर्फ़ नीचे ही गिरेगी, ये कोई आंसर नहीं है। वेट लीव्स एज वेल एज वाइट फ्रोस्ट, जो आपके पास गीले पत्ते हैं और आपके पास जो उनकी जो आप बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है रोड के ऊपर, आप इस तरह जहन में रख लें, या ब्लैक आइस या रोड के ऊपर वो बर्फ़ मौजूद है, एंड स्नोई सरफेसिस आर पर्टिकुलरली डेंजरस अबव ऑल ऑन कैम्बर्ड रोडवेज। कैम्बर्ड रोडवेज से मुराद वो है कि अगर आप समझिए कि रोड में थोड़ी सी ऊंचाई है,
थोड़ी सी ढलवान है, पहले आप ढलवान नहीं ऊंचाई, आप ऊपर गए और फिर नीचे उतरे, बीच में रोड थोड़ा सा बीच से ऊंचा हुआ था, तो आपको पता है कि ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए कैम्बर्ड रोडवेज। इसका मतलब यही है कि जो कैम्बर्ड रोडवेज हैं, आप ऊपर जा रहे हैं या आप नीचे आ रहे हैं, तो उन रोड्स पर, उन सड़कों पर बर्फ़ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि आप पहले ऊपर जाएंगे चढ़ाई की जानिब, फिर नीचे उतरेंगे, तो उन जगहों पर बर्फ़ हो सकती है। वाइट फ्रोस्ट एंड ब्लैक आइस अकर मोर फ्रिक्वेंटली एंड मोर अनएक्सपेक्टेडली ऑन कोबल्ड रोडवेज देन ऑन अदर रोडवेज। आपके वो रोडवेज जो कि कोबल्ड हैं, इससे मुराद भी यही है कि जो थोड़े से समझे जिनके ऊपर थोड़े पत्थर ज़्यादा हैं, पथरीले सड़क है, उसके ऊपर बर्फ़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल या नॉर्मल रोडवेज। क्योंकि कोबल्ड रोडवेज में क्या होता है, पत्थरों के दरमियान या समझे कि टाइल्स हैं, उनके दरमियान कुछ फासला है, तो वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ी रह सकती है, वो क्लियर नहीं होगी, तो कोबल्ड रोडवेज वो होते हैं। और जो कैम्बर्ड रोडवेज होते हैं, ये वो रोडवेज होते हैं जिनके ऊपर अक्सर थोड़ी सी, अगर मुमकिन हो शायद इसके अंदर बताया हो, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक तो खैर ये आप देख लिया, अगर पानी था तो छिड़काव ज़्यादा होगा, तो वो एक फासले वाला हमने सवाल देखा, ये सवाल हमारे आगे भी आएंगे। इस तरह की आप रोड सपोज कर लें थोड़ा सा, इसको आप कैम्बर्ड रोडवे कह सकते हैं, इस पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ी हो सकती है। देखिए ये जो कॉमन स्ट्रेच का रोड है, इस पे थोड़ी सी बर्फ़ फिर भी कम कम होती है, लेकिन जो इस तरह के रोड वगैरह होते हैं, देखिए इस पर पत्थर ज़्यादा हैं, तो इसमें अक्सर बर्फ़ पड़ी हो सकती है। तो हमारे इसके ये दो आंसर हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है व्हाट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर हेयर। आपको यहाँ किस चीज़ के लिए तैयार रहना है। ये साइन हमें बता रहा है कि हमारी वाली साइड देखें, ऐसे एरो बन के ऐसे हो रहा है, तंग हो रही है, तो आने वाली जो गाड़ी है उसकी प्रेफरेंस है, प्रेसिडेंस है। ये हम सवाल अपने छठे थीमा में भी देख चुके हैं, छठे टॉपिक के अंदर, कि इस तरह के साइन के अंदर जो सामने से जो सीधा इसकी लाइन है उसकी अहमियत है, उसको आपने जगह देनी है, क्योंकि आपका रोड तंग हो रहा है। तो हम देखते हैं हम इस रोड पे क्या ज़हन में रखना है। बारिश हो रही है, दाएं बाएं से गाड़ी आ सकती है, हमारी गाड़ी फिसल सकती है, टकराव हो सकता है। चलिए देखते हैं। आ व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट, कि व्हीकल गाड़ी सीधे हाथ से आ सकती है, बिल्कुल ये मुमकिन है। एन एक्सटेंडेड ब्रेकिंग डिस्टेंस, आपका जो गाड़ी के रुकने का जो फासला है वो बढ़ गया है, क्योंकि आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी थोड़ा सा आगे जाके रुकेगी, क्योंकि बारिश की वजह से, गीलेपन की वजह से गाड़ी वैसे ही फिसलन का शिकार है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका ग्रेटर हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ जाना। आ नैरोड कैरिज वे, बिल्कुल आपको इस साइन से जाहिर है कि आगे जाके आपका जो रोड है, जो कैरिज वे है, जो सड़क है, वो तंग हो रही है। नैरो का मतलब तंग और कैरिज वे का मतलब रोड, तो सड़क आपकी आगे जाके तंग हो रही है। इसके ये तीनों आंसर दुरुस्त हैं। हम आगे चलते हैं। वाई डज ड्राइविंग ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ द रोड रिक्वायर ग्रेटर अलर्टनेस ऑन द पार्ट ऑफ द मोटरिस्ट, कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो इस तरह की सड़क पर ख़ास तौर पे क्यों आपको एहतियात की ज़रूरत है। आपको नज़र आ रहा है ट्राम आ सकती है, ये रोड थोड़ा सा ख़राब है, खुरदुरा सा है, तो गाड़ी की जो अपनी स्टेबिलिटी है, गाड़ी की जो अपनी काबिलियत है सड़क पे रहने की, वो कम हो सकती है। ड्राइविंग ऑन द ट्रैक इज़ डेंजरस, बिल्कुल ट्रैक्स पे गाड़ी चलाना हमेशा ख़तरनाक होता है। ये बिल्कुल गाड़ी क्योंकि डगमग का शिकार हो सकती है, डगमगा सकती है। द रोड सरफेस इज़ अनइवन एंड रोड ग्रिप वेरीज, क्योंकि रोड की जो सरफेस है वो अनइवन है, मतलब इसमें कोई मुताबिकत नहीं है, कहीं ज़्यादा पत्थर है कहीं कम। ये देखिए यहाँ पत्थर ज़्यादा है यहाँ कम, तो इस वजह से आपकी जो रोड पे ग्रिप है, जो पकड़ है पहियों की सड़क पर, वो भी वेरीज तब्दील होती रहती है। कहीं पे सही से आपकी गाड़ी चलती है, कहीं पे पहिए ऊपर नीचे ठक ठक की आवाज़ भी आ सकती है। ये आंसर भी दुरुस्त है। आ ट्राम माइट कम फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी मुमकिन है कि सामने से ट्राम आ जाए तो आपको साइड पे होना पड़े, ये भी इस रोड पे गाड़ी चलाने का एक नुकसान है। तो ये आंसर भी हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। द रोड इज़ आइसी फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े से फासले की आपके रोड पे बर्फ़ मौजूद है, आइसी बर्फीला रोड है। वट शुड यू अवॉइड हेयर इफ़ पॉसिबल, आपको यहाँ पर किस चीज़ से बचना चाहिए। थोड़े से फासले के लिए रोड पे बर्फ़ पड़ी हुई है, किस चीज़ से आपको बचना है। स्टेयरिंग व्हील मूवमेंट्स, कि आप अपने स्टेयरिंग को ऐसे ही घुमाते रहें, कम उसको स्ट्रेट रखें, लिंक राड को या अपने स्टेयरिंग को, या उसको आपने सही से पकड़ना है, उसको बिला वजह घुमाना नहीं है कि आप दाएं बाएं घुमा रहे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी फिसल सकती है। आपको जितना हो सके ब्रेकिंग भी अवॉइड करें, क्योंकि थोड़े से हिस्से पे सड़क है, अगर मजबूरी से ब्रेक लगानी पड़े तो लगाएं, क्योंकि गाड़ी दूर जाके रुकेगी। इसलिए जितना हो सके हल्की हल्की स्पीड में वहाँ से निकल जाएं, ब्रेक लगाने से गाड़ी फिसल सकती है। और एक्सेलरेट करने से तो आपको बचना ही है, ये तो नज़र आता है स्पीड बढ़ानी नहीं है। ज़रा से अगर रोड पे थोड़ा सी हिस्से के लिए बर्फ़ है तो ना अपनी स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमाएं, कोशिश करें ब्रेकिंग भी वहाँ पर ना करें, गाड़ी को रोकें भी ना, ब्रेक भी ना लगाएं और एक्सेलरेट भी ना करें। और
स्पीड भी ना दें। ब्रेक करने पे पिछली गाड़ी आपसे आके टकरा सकती है बिला वजह। चलें अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी है, समझ में आती है, बिला वजह कोशिश करें, थोड़े से हिस्से पे बर्फ़ है ब्रेक ना ही लगाएं तो बेहतर है। वाइल ड्राइविंग, हाउ कैन यू सेफली चेक वेदर द रोड इज़ आइसी। आप चला रहे हैं गाड़ी और आपको कैसे पता लगेगा कि रोड थोड़ा सा आइसी है, कि रोड पे बर्फ़ है, कैसे चेक कर सकते हैं? बाय जर्किंग द स्टीयरिंग व्हील टू द लेफ्ट एंड राइट। आप अपने स्टीयरिंग व्हील को, अपने जो आपके हाथ में जो व्हील है, लिंक राड है, आप उसको बाएं और बाएं तेज़ी से घुमाएं, जर्क दें, झटके नहीं। ये चीज़ खतरनाक हो सकती है, आपकी गाड़ी रोड से निकल सकती है। स्टीयरिंग तो आपने नहीं घुमाना। बाय रैपिड एक्सेलरेशन, अचानक गाड़ी को तेज़ करें, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप चेक करें कि रोड पे बर्फ़ है कि नहीं। तेज़ी से अगर आप अपनी गाड़ी को भगाएंगे तो गाड़ी फिसल सकती है। बी बाय केयरफुली अप्लाइंग द ब्रेक्स एट वेरी लो स्पीड, बिल्कुल हल्की स्पीड के ऊपर अगर आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये फीलिंग आ जाएगी, ये आप महसूस कर लेंगे कि मेरी गाड़ी का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। मैं ब्रेक लगाया, थोड़ा सा दूर जाके रुका, तो मतलब रोड पे बर्फ़ मौजूद है, मेरी गाड़ी फिसलन का शिकार हो सकती है। अगर आप चाहें तो हेल्प में देख सकते हैं। प्लीज़ ओनली टेस्ट दिस बाय ब्रेकिंग एट स्लो स्पीड, कम स्पीड के ऊपर। एनीथिंग एल्स कैन लीड टू व्हीकल स्किडिंग और ब्रेकिंग आउट। ये हो सकता है कि अगर आप तेज़ स्पीड के ऊपर ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आगे पीछे निकल जाए। बट ऑलवेज रिमेंबर द रोड कंडीशंस कैन बी डिफरेंट अ फ्यू मीटर्स लेटर। थोड़ा सा दूर जाके मे बी रोड पे बर्फ़ ना हो, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। तो ना बर्फ़ को अगर आपने चेक करना है तो ना एक्सीलरेट करके चेक करें, ना अपने स्टीयरिंग को दाएं बाएं घुमा के, हल्की सी स्पीड के ऊपर ब्रेक लगाएं। आपको पता लग जाएगा आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है, गाड़ी थोड़ा दूर जाके रुक रही है, जिससे वो नॉर्मली रुकती थी उसके मुकाबले में डिस्टेंस बढ़ गया, यानी मेरी गाड़ी स्किड हो रही है, रोड पे बर्फ़ मौजूद है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। व्हाट मस्ट यू ड्राइव विद पर्टिकुलर कॉशन हेयर, क्या आपको एहतियात रखनी होगी गाड़ी चलाते हुए। ये हमें नज़र आ रहा है, एक तो रोड पे बर्फ़ है और आगे गाड़ी ने भी रास्ता हमारा रोका हुआ है, तो बड़ी एहतियात से, बड़ी हल्की स्पीड में हमें यहाँ से गाड़ी निकालनी है। चलिए देखते हैं। बिकॉज द रोड वे स्लिपरी, आपको एहतियात इसलिए करनी है कि रोड वे स्लिपरी है, बिल्कुल बर्फ़ की वजह से आपकी गाड़ी फिसल सकती है। बिकॉज द रोड वे इज़ मेड नैरोड बाय द रोंगली पार्क कार, जो कार गलत पार्क हुई है, बिल्कुल ये गाड़ी पार्किंग की कोई जगह नहीं है, उसने गलत पार्क की हुई है, तो उस वजह से भी आपका रोड आगे जाके तंग हो गया है, तो बहुत ही एहतियात से काम लेनी होगी। बिकॉज द व्यू इज ऑब्सक्योर्ड बाय द बैंड, और बिल्कुल इस बैंड की वजह से, इस एक टर्न की वजह से, इस एक मोड़ की वजह से आप अगली सामने से आने अगर कोई गाड़ी का जगह है या आगे क्या है, सड़क पे मुड़ते ही क्या होगा वो आपको नहीं पता, वो इस गाड़ी की वजह से वो भी व्यू ख़राब हो गया, तो आपको इस रोड पर बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होगी। अगला सवाल है, वेयर मस्ट यू बी प्रिपेयर टू इनकाउंटर सडन फॉग, किन जगहों पर अचानक आपको धुंध का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता है धुंध वहाँ पर होती है जहाँ पर कोई झील मौजूद हो, तो देखिए इन मार्शी एरियाज जहाँ पे कीचड़ या दलदल मौजूद है उसके आसपास धुंध होने का इम्कान ज़्यादा है, क्योंकि उन्हीं जगहों पर धुंध ज़्यादा होती है। नियर लेक्स, जहाँ पर आपकी झील मौजूद है, वहाँ पर आपकी धुंध होने का इम्कान है। नियर रिवर्स और दरियाओं के आसपास भी धुंध ज़्यादा हो सकती है। ये इसका आंसर है। अगला सवाल, व्हाट डू यू डू इफ विजिबिलिटी इज ड्रास्टिकली रिड्यूस बाय फॉग, अचानक धुंध इतनी ज़्यादा हो गई कि आपका जो हद निगाह है, जो आपको देखने की सलाहियत है, रोड के सामने की जो व्यू है वो बहुत ही कम हो गया, आप चंद मीटर के फासले से ज़्यादा देख नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए। इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम व्हीकल इन फ्रंट, फ़ौरन से अपनी सी जो आगे गाड़ी है उससे फासले को बढ़ा लें। सबसे पहला और बुनियादी काम ही यही है। जितना आपका व्यू, आपकी हद निगाह जितनी कम हो जाएगी, फोग या धुंध की वजह से आपको कम नज़र आ रहा है, उतना ही ज़्यादा आपको फासला रखना है अगली गाड़ी से, ताकि आप एक सेफ साइड पे, एक महफूज जगह पर हो जाएं। एडॉप्ट योर स्पीड इन टाइम टू विजिबिलिटी कंडीशंस, बिल्कुल जो आपको हद निगाह, आपको पता है धुंध ज़्यादा है, तो मुझे अपनी स्पीड को, अपनी रफ्तार को उसी हिसाब से मौजू बनाना है, मुताबिका देनी है, उसी हिसाब से एडजस्ट करना है विजिबिलिटी कंडीशन की। फ़ौरन से आपने अपनी स्पीड को बिल्कुल उस धुंध की वजह से आपने देखना है कि धुंध ज़्यादा स्पीड में कम कर लूँ, आप उसको कर लें। ड्राइव अप क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट सो यू कैन यूज इट्स रियर लाइट एज एन ओरिएंटेशन पॉइंट, नहीं ये कह रहे हैं कि अगली गाड़ी से फासला कम कर लें, ताकि उसके पीछे की जो रोशनी है, लाइट है, आप उसको देख के अंदाज़ा लगा लें कि आगे उस रोशनी की आप मदद लें एज एन ओरिएंटेशन पॉइंट, कि आपको झुकाओ, आपको जगह नज़र आ जाए कि आपने किस तरफ जाना है। नहीं, अगली गाड़ी से फासला कम करना ही नहीं है धुंध की सूरत में, बहुत ही ख़तरनाक ये चीज़ हो सकती है, जितना हो सके इससे अवॉइड करें। व्हाट डू यू हैव टू पे पर्टिकुलर अटेंशन हेयर, यहाँ पे आपको ख़ास तौर पे क्या तवज्जो की ज़रूरत है। एक तो अगर आप गौर से देखें रोड टूट फूट का शिकार है,
दूसरा ये कि ये आगे नज़र नहीं आ रहा बेंड किस तरफ, ये टर्न, ये मोड़ किस तरफ जा रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियर वेयर द डायरेक्शन द रोड विल टेक। सबसे पहले आपको यहाँ इसलिए एहतियात की ज़रूरत है कि समझ नहीं आ रहा है कि रोड किस तरफ जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा या आगे से उल्टे हाथ पे टर्न ले लेगा, ये एक वजह है। बिकॉज ऑन कमिंग ट्रैफिक कुड कट द कॉर्नर, ये 2 वे रोड है, सामने से आने वाली ट्रैफिक इस कॉर्नर को कट करके आपकी तरफ आ सकती है, इसलिए भी आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। पे पर्टिकुलर अटेंशन बिकॉज द रोड सरफेस इज अनइवन। अगर आप ये देखें ये गैर मुतवाज़ी है, ये रोड की जो सूरत हाल है ये बिल्कुल अनइवन सी है, ना हमवार है, कहीं पर रोड सही है कहीं पर गड्ढे पड़े हुए हैं। तो इस वजह से भी आपको ख़ास तौर पर स्पीड तेज़ नहीं करनी होगी, आपकी गाड़ी को भी थोड़ा डैमेज या थोड़ा नुकसान इससे हो सकता है। अगला सवाल, वाई माई टेकिंग द राइट टर्न बी डेंजरस हेयर। इस सड़क पे सीधे हाथ पे मुड़ने से क्या खतरा हो सकता है। आपको नज़र आ रही है बर्फ़ है, अगर आप सीधे हाथ पे तेज़ स्पीड से मुड़ेंगे तो आपकी गाड़ी फिसल सकती है। हम देखते हैं, बिकॉज माई व्हीकल माइट स्टार्ट टू स्किड इफ़ आई टेक द टर्न टू फास्ट। अगर मैं तेज़ी से मुड़ूंगा तो मेरी गाड़ी फिसल सकती है। जवाब दुरुस्त है। बिकॉज आई माइट पॉसिबली नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम इफ पेडेस्ट्रियन आर क्रॉसिंग द साइड स्ट्रीट। अगर इस सड़क पर कोई पैदल चलने वाले सड़क क्रॉस कर रहा है, अचानक से वो पीछे से नमूदार हुआ और मैं तेज़ी से अपनी गाड़ी मोड़ रहा हुआ, तो मुमकिन है कि मेरी गाड़ी बर्फ़ की वजह से फिसल भी सकती है। आपको पता है कि बर्फ़ के अंदर, बारिश के अंदर आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी गाड़ी रुकने का जो फासला है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक खुश्क रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि मैं उस वक्त पे रुक ही ना सकूं, पेडेस्ट्रियन पे जाकर टकराता हूँ, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। ये भी यहाँ मुमकिन है, ये भी इसलिए ख़तरा है बिकॉज व्हीकल्स इमर्जिंग फ्रॉम द साइड स्ट्रीट कुड स्टार्ट टू स्किड। ये 2 खतरे आपकी तरफ से थे, एक खतरा सामने वाली गाड़ी की तरफ से है कि वो गाड़ियाँ जो कि साइड स्ट्रीट यानी दाएं और बाएं से आ रही हैं, हो सकता है कि उनकी तरफ भी तो बर्फ़ है, वो भी अचानक फिसलते हुए मेरे सामने आ जाए, उनका ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो ब्रेक लगाएं लेकिन ब्रेक यहाँ लगने के बजाय यहाँ कर लगे। तो इस लिहाज से भी ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यू आर ड्राइविंग ऑन दिस रोड, आप इस रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, विच इज़ नॉट इन साइड बिल्डअप एरियाज, जो कि आपके शहर के अंदर नहीं है, देख के भी नज़र आ रहा है बाहर किसी जंगल में है। वट शुड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर, आपको यहाँ पर किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखते हैं, द रोड इज़ नैरो, बिल्कुल रोड तंग हो रहा है, आप देख भी रहे हैं कि रोड तंग हो रहा है बिल्कुल। आगे ये देखिए रोड तंग हो रहा है, इस बात के लिए ज़हन में रखिए पेडेस्टेरियन यूजिंग द रोड। ये भी हो सकता है कि जो पैदल चलने वाले हैं वो इस रोड को यूज़ कर रहे हों। अगर किसी की गाड़ी ख़राब है या अक्सर आप देखें उन जो चलने के जो ट्रैक हैं उसके ऊपर आप देखें बर्फ़ मौजूद है, तो वो पैदल कैसे चलेंगे, जहाँ उनको मौका मिलेगा वो सड़क के ऊपर चलेंगे। तो ये भी हो सकता है कि पेडेस्टेरियन जो पैदल चलने वाले हैं वो सड़क के ऊपर चल रहे हों। पेडेस्टेरियन वॉकिंग ओनली ऑफ द रोड, पेडेस्टेरियन सिर्फ रोड से हटके ऑफ, सड़क से हटके यानी पैदल चलने वाली जगह पर चलें। आप खुद देखिए, आप पैदल चलने वाली जगह कहाँ नज़र आ रही है, वो बर्फ़ से ढक चुकी है, दब चुकी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पेडेस्टेरियन सिर्फ रोड से हट के चलें, नहीं, वो रोड पर भी चल सकते हैं। आपने अपने तौर पे एहतियात करनी है, इसका आंसर दुरुस्त नहीं है कि पेडेस्टेरियन वॉकिंग ओनली ऑफ द रोड, कि पेडेस्टेरियन हमेशा रोड से हट के चल रहे होंगे सड़क के ऊपर। आम सड़क पर चल सकते हैं रोड से हटकर फुटपाथ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं, मुमकिन है थोड़ा चलें फिर वापस रोड पर आ जाएँ। तो ये ऑप्शन इसका दुरुस्त नहीं है, इसके वो 2 आंसर ही हैं। अगला सवाल, वाई इज़ इट नेसेसरी टू मेंटेन अ लार्जर सेफ्टी डिस्टेंस टू द व्हीकल अहेड। देखिए आगे सड़क पर पानी वगैरह मौजूद है, आपको ज़्यादा फासला क्यों रखना है, यहाँ पूछा गया है। बिकॉज अनइवन एरियाज ऑफ द रोड विल अदरवाइज बी डिटेक्टेड लेटर, क्योंकि रोड आप देखिए अनइवन है, हो सकता है इस जगह पर गड़ा हो या थोड़ा सा आगे गड़ा हो, तो हो सकता है कि अगर आप अपना ज़्यादा फासला नहीं रखेंगे तो आपके वो रोड के हिस्से जो अनइवन है, जो ना हमवार है, जिस पे गड़ा ज़्यादा है या कुछ मसला है, वो बहुत देर से आपको पता लगेंगे। ये जवाब दुरुस्त है। बिकॉज स्प्रे वाटर कुड अदरवाइज इम्पीड विजिबिलिटी, अगर मैं फासला ज़्यादा नहीं रखूँगा, मैं करीब रहूँगा, तो ये देखिए पानी के छींटे जो उड़ रहे हैं ये मेरी विंड स्क्रीन पे भी तो आ सकते हैं। उस वजह से मेरी जो हद निगाह है, मेरी जो गाड़ी के विंड स्क्रीन से बाहर देखने की जो सलाहियत है वो कम हो सकती है, आगे छींटे पड़ के मेरी विजिबिलिटी, मेरी हद निगाह ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए भी फासला रखिए। बिकॉज द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर देन ऑन अ ड्राई रोड, ये बात तो जहन में बिठा लें कि रोड गीला है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ड्राई। खुश सड़क के मुकाबले में यहाँ पर ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं, वाई मस्ट यू बी पर्टिकुलरली केयरफुल हेयर, आपको यहाँ पे ख़ास तौर पे क्यों एहतियात की ज़रूरत है। देखिए
दाएं बाएं से भी गाड़ी आ रही है, सामने से भी गाड़ी आ सकती है। तो ये देखते हैं, बिकॉज अ व्हीकल कुड कम फ्रॉम द राइट। बिल्कुल पहला खतरा तो ये है, आपको यहाँ ज़्यादा केयर से काम लेना होगा, सीधे हाथ पे गाड़ी आ सकती है। और मैं क्विकली एक बार दोबारा जिक्र कर दूँ रैशफोर्ड लिंक्स राइट बिफोर लेफ्ट का, कि जो गाड़ी आपके सीधे हाथ पे उसकी प्रायोरिटी है। इस सड़क पर कोई भी शील्ड, कोई भी निशान या कोई भी सिग्नल नहीं है, तो यहाँ क्या रूल अप्लाई होगा, राइट बिफोर लेफ्ट, सीधे हाथ वाला पहले, उल्टे हाथ वाला बाद में। तो आपके सीधे हाथ पे जो गाड़ी अगर यहाँ से आ रही है तो उसकी प्रायोरिटी है, उसकी अहमियत है, पहले वो जाएगी, उसके बाद आप जाएंगे। और आपके उल्टे हाथ पे लाल गाड़ी है, देखिए लाल गाड़ी आपके उल्टे हाथ पे है, तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अहमियत, आपकी प्रायोरिटी उससे ज़्यादा है, आपकी फोकियत, उससे आपको उससे ज़्यादा फोकियत हासिल है, वो बाद में जाएगी। तो आपको खतरा हो सकता है व्हीकल कुड कम फ्रॉम द राइट, सीधे हाथ से गाड़ी अचानक आ सकती है, बिकॉज द कार कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैज़ प्रायोरिटी। नो, रूल है राइट बिफोर लेफ्ट का कि जो उल्टे हाथ पे होगी उसकी प्रायोरिटी बाद में आएगी। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज डेंजर ऑफ स्किडिंग व्हेन ब्रेकिंग। बिल्कुल आप देखें सड़क आगे जो एक तो गीली है और इस पर कुछ पत्ते, गीले पत्ते मौजूद हैं, तो आप फिसल सकते हैं जब आप ब्रेक लगाएंगे। आपको इस यहाँ भी एहतियात की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें हैं कि आपने अचानक ब्रेक लगाई, सीधे हाथ से गाड़ी आ रही थी, आपने ब्रेक लगाई, रोड गीला था, तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आपकी गाड़ी फिसल भी सकती है गीलेपन की वजह से। ये आंसर भी हमारा दुरुस्त है।